नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों और आपदा राहत कार्यों के लिए करीब 74 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इसमें आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा बागेश्वर हेलीपैड, गंगोत्री सीवर लाइन, बाढ़ सुरक्षा, सड़क मरम्मत कार्यों के लिए भी बजट जारी किया गया है। वहीं चौबट्टा खाल की सड़क का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम पर रखने को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास से जुड़े मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मामलों की जानकारी लेते हुए पात्र शिकायतों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को सभी मामलों का नियम के तहत समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की। कर्मचारियों ने अपनी विभागीय समस्याएं और मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम धामी ने सभी की समस्याएं गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को नियमानुसार समाधान के निर्देश दिए। शिक्षा, जल संस्थान, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने पदोन्नति, स्थायीकरण, पुरानी पेंशन और रिक्त पदों से जुड़ी मांगे उठाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुलाकात की। विधायक ने डांडा देवराड़ा स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1.79 करोड़ रुपए मंजूर करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। ये मंदिर क्षेत्र के 65 गांवों की आस्था का केंद्र है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं विधायक ने रुद्रेश्वर महादेव मेले को राजकीय मेला घोषित करने पर भी धन्यवाद दिया। चमोली के तमकनाला में बेली ब्रिज बहने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली और गढ़वाल मंडल आयुक्त से जानकारी लेकर राहत, बचाव और कनेक्टिविटी बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राशन, दवाइयां और जरूरी सामान सप्लाई जारी रखने को कहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत विद्वान नेता है, लेकिन वह बार बार अपना रुख बदलते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं। खजान दास ने कहा कि कांग्रेस के लोग ही उन्हें पसंद नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस को भाजपा की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की स्थिति सुधारने की सलाह दी है। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व है उनका। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं और वो माहौल में बना रहना चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट देना वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिस तरह से उनको बड़े मुश्किल से उन्होंने उसको चाहने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हरक सिंह जी का जो रुतबा था वो अपने आप ही एक
देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेताओं के बयान उनकी बौखलाहट दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय कांग्रेस नेता प्रदेश से दूर रहे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही पर्यटक बनकर पहुंच रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हनी पाठक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एसएसपी कार्यालय पर किए गए व्यवहार को भी निंदनीय बताया। देखिए, ऐसा है कि सूरज की तपन कांग्रेसियों से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि एक मोम के पुतले सा है इनका किरदार। जिस प्रकार से ये लगातार उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं वो एक पर्यटक नेता बन के ही उत्तराखंड में आते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा इतिहास देखें उत्तराखंड में, तो जब जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपदा आई, इनके सभी नेता नदारद रहे हैं। जब जब उत्तराखंड को ज़रूरत पड़ी कि हाँ विपक्ष भी इसमें सहारा बनकर साथ दे, उस समय ये नदारद रहे। तो इस समय बार बार इनका आना सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह गया और पर्यटक नेता बनकर रह गया है। गदरपुर में तहसील परिसर में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। कथित आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांगे की गई। प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि दिनेशपुर और गुलरभोज क्षेत्र में फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां योजनाबद्ध तरीके से लगाई जा रही हैं। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने भी मामले की जांच की मांग की है। हम लोगों को ना कल पता लगा कि 790 लगभग 775 या 90 एक एक्यूरेट फिगर इन दो में से एक होगा, तो लोगों के नाम से आपत्ति दायर किया गया है और अवगत है फॉर्म 7 के माध्यम से जी। और ये जो फाइंडिंग है, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस के तरफ से जो एसआईआर के लिए जो हमारा वो वार रूम बनाया गया, जो पूरे प्रदेश का वो उन लोग चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने निकाला। बहुत खतरनाक विषय है। नोट चोरी का जो चल रहा था तरीका है काफी लंबे समय से बाकी राज्यों में, वो वहां से चलते चलते यहाँ लैंड हो गया है, यहाँ पहुंच चुका है उत्तराखंड के अंदर, गदरपुर विधानसभा के अंदर। उसी क्रम में 8 तारीख 9 तारीख को बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग हर बूथ पे वोट काट दिए गए, काटे नहीं गए, वोट काटने का प्रयास किया गया, फॉर्म 7 भर दिया गया। हमारी जानकारी में आ गया, तो उसी के खिलाफ कि वो जो आपत्तियां हैं उन सबको निरस्त किया जाए और आपत्ति करने वाले सिंडिकेट को ढूंढा जाए और उनके खिलाफ इस आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई की जाए। देहरादून में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में 47 में से 32 विधायक चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। रावत के मुताबिक बीजेपी के सिर्फ 15 विधायक जीत की स्थिति में हैं, जबकि कांग्रेस के कम से कम 32 विधायक जीतेंगे। हालांकि ये आंकड़े हरक सिंह रावत के राजनीतिक दावे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर भी बीजेपी पर लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। सत्ताधारी पार्टी का पुतला फूकने का तो रिवाज है। सत्ताधारी पार्टी अगर पुतला तो फूकने का एक रिवाज है। जब हम सत्ता में थे भाजपा फूकते थे, भाजपा में हम फूकते हैं, लेकिन विपक्ष का पुतला फूकना, ये डॉक्टर लोहिया की बात बिल्कुल साबित कर रही है कि अब कांग्रेस बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में कर रही है और भाजपा कहीं ना कहीं, उनका सर्वे भी बता रहा है कि 32 विधायक उनके हारने के कगार पे हैं। अब 47 से 32 हार रहे हैं, मतलब 15 ही जीत रहे हैं।
देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पर निशाना साधा है। झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा के राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और छात्रों व युवाओं के मुद्दे उठाना उनका दायित्व है। उन्होंने उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, स्वास्थ्य सेवाओं और नंदा की चौकी पुल के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग पर मुद्दा उठाते हुए मंत्री को अपने विभाग और प्रदेश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की नसीहत दी। कि सुबोध उनियाल किस कैपेसिटी में राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे समझ से परे है, क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के। युवाओं के हक और अधिकारों की आवाज उठाना उनका काम है। लेकिन सुबोध उनियाल का क्या काम है? उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग आपको दिया गया है, अपने विभाग की सेहत का ध्यान रखें ना सुबोध उनियाल जी। क्या उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? उत्तराखंड की जनता ने आपको वोट किस लिए दिया? कि आप अपने विभाग में स्थितियों को सुदृढ़ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से रूस में फंसे पिथौरागढ़ के 2 भाई सुरक्षित भारत लौट आए हैं। आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की करीब 97 दिनों से रूस में फंसे थे। रोजगार का झांसा देकर उन्हें विदेश भेजा गया था। भारत लौटने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर दोनों भाइयों से बातचीत कर उनका हाल जाना। परिजनों ने सुरक्षित वापसी के लिए मुख्यमंत्री और सरकार का आभार जताया। नमस्कार। धामी जी के उससे हमारा बहुत जल्दी आना हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे साथ नहीं देते तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाते। उनकी उससे बहुत ही जल्दी हम घर आ गए, इसलिए सीएम धामी जी का हम बहुत दिल से बहुत शुक्रिया है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें घर सुखद पहुँचा दिया। चमोली के तमकनाले में मार्ग बहाली का काम पूरा कर लिया गया है। भारी बारिश से वैली ब्रिज बहने के बाद जिला प्रशासन ने ह्यूमन पाइप डालकर रिकॉर्ड समय में अस्थायी मोटर मार्ग तैयार किया है। अब इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और संबंधित टीमों को बधाई दी है। वहीं लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सेना, पुलिस और बचाव दल रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। इंदौर में घी के स्टॉक पर रोक के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। विभाग की टीमों ने खुले में ले जा रहे पनीर के नमूने लिए हैं। वहीं इंदौर में रोके गए घी के जांच के नमूनों के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं। मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात की। शासन एवं जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में एक वैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। नैनीताल जिले में भू कानून के उल्लंघन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 14 मामलों में करीब 6088 हेक्टेयर यानी कि 304 नाली जमीन राज्य सरकार के निहित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बागवानी के लिए खरीदी गई जमीन पर बागवानी नहीं करने, तय सीमा से अधिक भूमि खरीदने और कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले सामने आए हैं। डीएम ने साफ कहा कि भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फैमिली की डेफिनेशन है, कुटुंब और परिवार की डेफिनेशन है, वो उसके दायरे में वो एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे पति पत्नी दंपत्ति हैं या बच्चे हैं। तो इस मामले में भी दंपत्ति के नाम पहले से एक भूखंड राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। बाद में उन्होंने एक भूखंड जो है हस्बैंड ने दूसरी गांव में क्रय कर लिया। तो वो जो सीलिंग लिमिट है आवासीय प्रयोजन के लिए विशेष श्रेणी के भूमि दरों की श्रेणी 1 ग की
वो उसका उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कांवड़ मेला 2026 में हरिद्वार में आस्था का विशाल जनसैलाब देखने को मिला। इस वर्ष करीब 5 करोड़ शिव भक्तों ने हरिद्वार पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की। प्रशासन ने मेले को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन टीम और सफाई कर्मियों की तैनाती की। श्रद्धालुओं की सेवा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सभी विभागों और संस्थाओं के योगदान की सराहना की गई है। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्ति में बना रहा। हरिद्वार में यूजीसी के नियमों के विरोध में अखंड परशुराम अखाड़े ने अनोखी कांवड़ यात्रा निकाली। बिरला घाट से शुरू हुई यात्रा रेलवे स्टेशन स्थित शिव मूर्ति तक पहुंची। भगवान परशुराम का रूप धारण किए संत कार्तिकेय महाराज ने कांवड़ उठाकर विरोध जताया। अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने यूजीसी का फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोल बैक और काला कानून वापस लो के नारे लगाए और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, हमारे बच्चों के गलों में फंदा डाल दिया, यूजीसी रोल बैक। उसको लेकर आज गंगा जी से प्रार्थना की है, जल उठाया है और शंकर भगवान जी पे अभिषेक किया है कि यूजीसी जैसा कानून वापसी होना चाहिए। ये काला कानून है, बाप को तो पहले अपराधी बना दिया, अब इन्होंने 2026 में हमारे बच्चों को भी अपराधी बना दिया। अगर सवर्ण समाज नहीं जागा तो वास्तव में इनके बच्चों का आगे काल खड़ा है। भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, हमारे बच्चों के गलों में फंदा डाल दिया, यूजीसी रोल बैक। उसको लेकर आज गंगा जी से प्रार्थना की है, जल उठाया है और शंकर भगवान जी पे अभिषेक किया है कि यूजीसी जैसा कानून वापसी होना चाहिए। ये काला कानून है, बाप को तो पहले अपराधी बना दिया, अब इन्होंने 2026 में हमारे बच्चों को भी अपराधी बना दिया। अगर सवर्ण समाज नहीं जागा तो वास्तव में इनके बच्चों का आगे काल खड़ा है। उत्तराखंड में मानसून के बीच चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप के मुताबिक रोजाना करीब 10,000 यात्री विभिन्न धामों के दर्शन कर रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। नीति घाटी में पुल बहने के बाद अस्थायी मार्ग तैयार किया जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। चारधाम यात्रा तो अभी सुचारू रूप से चल रही है। इसी बीच में कांवड़ यात्रा थी, जैसा आप लोग जानते ही हैं, तो उसकी वजह से भीड़ बढ़ गई थी चारधाम यात्रा रूट पे भी। अभी जो है कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है आज। तो जो हमारा एवरेज है वो 10,000 के आसपास यात्री आ रहे हैं प्रतिदिन विभिन्न धामों में। और मानसून की स्थिति ठीक ही है और कहीं कहीं कभी जो है ऑरेंज अलर्ट आता है तो उसमें बारिश ज़्यादा हो जा रही है। ऋषिकेश में वरिष्ठ नागरिक संगठन की ओर से स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के नाड़ी विज्ञान एवं योग चिकित्सा शिविर लगाया गया। श्री भरत मंदिर झंडा चौक में आयोजित शिविर में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जोशी ने मरीजों का नाड़ी परीक्षण और योग चिकित्सा से उपचार किया। शिविर में साइटिका, कमर, रीढ़ और डिस्क से जुड़ी समस्याओं वाले मरीज पहुंचे। दर्जनों लोगों ने शिविर में भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ लिया और आयोजकों का आभार जताया। आज हम लोगों ने प्रयास किया था कि क्षेत्र के जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं सभी सम्मानित नागरिकों को यहाँ हमने आमंत्रित किया था और आज उनका कमर दर्द, गर्दन दर्द, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ घुटनों के दर्द में भी इनको लाभ मिल रहा है। और इन्हें जीवन शैली के ऊपर भी एक व्याख्यान दिया गया था जिसमें इन्हें बताया गया कि आपको भोजन कैसे करना है, क्या आहार लेना है, वो सारी चीजें इनको सिखाई गई। और अभी हम लगातार इन पेशेंट्स को देख ही रहे हैं और ये मेरे को लगता है जब तक लास्ट नहीं हो जाएगा कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।